अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, स्पेन महकमा खारजा ने एक अहम फ़ैसला किया और एक अहम ऐलान किया, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन में 2029 में एक अहम रायत ख़त्म होने जा रही है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। उसके बाद डेनमार्क की तरफ से भी एक अहम ऐलान मतवक्के, इस पे बात करेंगे। आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ड्राइवर लाइसेंस के लिए 5 ऐसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन जो डीजीटी ने कहा है कि बहुत कम लोग पास करते हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि तकरीबन तमाम लोग पास ही नहीं करते, ये इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। तो वो 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ख़ास तौर पे वो लोग जो ड्राइवर लाइसेंस कर रहे हैं उनके लिए ये एक तोहफ़ा है, लाजमी तौर पे इनको तैयार कर लें। तीनों न्यूज़ के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, बल्कि यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि तमाम न्यूज़ के तो वो भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। लिंक नंबर 1, 2, 3। दरअसल मसला ये होता है कि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मैं बहुत ज़्यादा लिंक शेयर नहीं कर सकता। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि चूज़ कर लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा अहम समझता हूँ कि आप लोगों के लिए, वो लिंक अमूमन तौर पर नीचे शेयर कर देता हूँ, लेकिन उनकी तादाद खासी होती है। तो नीचे जितने ज़्यादा लिंक आप लोगों को चाहिए होंगे मुझे कमेंट भी कर सकेंगे, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन नीचे आपको कम से कम 2 से 3 लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, स्पेन महकमा खारजा का एक अहम फैसला, जिस पे उन्होंने कहा है कि हम तमाम शेंजन वीज़ा को इक्विटी की नज़र से देखते हैं। असल में मसला क्या बना? मसला ये बना कि हॉलैंड का एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया। यूरोपीय यूनियन के जो तहकीकाती अदारे हैं उनको एक चीज़ का पता चला कि जो हॉलैंड है ये कंट्री की बेस पे, रंग व नस्ल की बेस पे, मज़हब की बेस पे लोगों को शेंजन वीज़ा इशू करता है। असल में उनका जो सिस्टम है, असल में तो ये सिस्टम ऐसा है कि तमाम को इक्विटी की बेस पे तमाम कंट्रीज़ को डील किया जाएगा। सिर्फ पर्सन टू पर्सन उनकी फ़ाइल चेक की जाएगी और अगर वो एलिजिबल है उनको वीज़ा दिया जाएगा, वरना इस वजह से उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि ये किस मुल्क से तल्लुक़ रखता है, किस मज़हब से तल्लुक़ रखता है, किस रंग व सूरत से तल्लुक़ रखता है, इस बेस पे नहीं होगा। लेकिन हॉलैंड का ये स्कैंडल सामने आया कि उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की, ऐसे लोगों को वीज़ा इशू नहीं किया जिनका इस इक्विटी पे जो पूरा नहीं उतरते थे, यानी कि उनकी नज़र में जो मुमालिक मशकूक थे या लोगों की उन्होंने बेस पे, यानी कि फ़ाइल चेक नहीं की बल्कि उनकी जो एथिटी थी वो चेक की और उसकी बेस पे उनको वीज़ा नहीं दिया या लोगों को दिया। तो वो स्कैंडल सामने आने के बाद यूरोपीय यूनियन में काफ़ी ये हाइप क्रिएट हुई और सहाफ़ी हज़रातों ने काफ़ी ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो महकमा खारजा हैं उनके साथ राब्ते किए। तो ये इसी तरह राब्ता उन्होंने स्पेन के साथ भी किया और स्पेन के जो स्पोक्स पर्सन है महकमा खारजा के, उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम तमाम ममालिक को बराबरी की सतह पे वीज़े देते हैं, हम इसमें कोई फ़र्क नहीं करते कि कौन सा मुल्क गरीब है, कौन सा अमीर है, या कौन अप्लाई करने वाले का मुल्क नेशनलिटी कौन सी है, उसका मज़हब कौन सा है, रंगो सूरत कुछ, ऐसा कुछ भी हम नहीं देखते। हम तमाम को इक्विटी की बेस पे देखते हैं। इसी चीज़ों को देखते हुए यूरोपीय यूनियन आने वाले वक्त में मैं आपको बताया था कि सेंट्रलाइज करने जा रही है तमाम वीज़ा प्रोसेस को। अब क्या होगा कि तमाम लोग एक ही वेबसाइट पे वीज़ा अप्लाई करेंगे, कोई एम्बेसी कोई जगह जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड कर देने हैं, वो आपकी फ़ाइल को चेक करेंगे, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपकी एम्बेसी को भेज दिया जाएगा और आपकी एम्बेसी आपसे रब्ता करेगी कि हमें बाई डाक पासपोर्ट भेज दो। आप वो भेजेंगे और उस पर आपका जो है वो वीज़ा लग जाएगा। अगर खुदा न खास्ता रिजेक्ट होना होगा तो आपको मेल कर दी जाएगी कि आपका इन रीज़न्स की वजह से आपको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। यही तमाम जो तरीक़ाकार है या ये जो स्केच अभी आपको बताया है, ये ऑलरेडी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने भी अपनाया काफ़ी वीज़ों में। तो यही अब जो तमाम चीज़ें हैं वो अब यूरोपीय यूनियन अप्लाई करने जा रही है। इस पे काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। जो ई वीज़ा स्कीम है या ई गेट्स एयरपोर्ट पे लगने का, ये तमाम मामला इसी के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ इसमें नज़र आएंगी। ख़ास तौर पे कोरोना के बाद दुनिया जो है वो टोटल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। टोटल जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगी, लोगों का वहाँ पे अमल दखल इंतहाई कम हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेन में 2024 से एक अहम रायत ख़त्म होने जा रही है। ये रायत कौन सी है और किस तरह हमें अफेक्ट करेगी? आपको मालूम है कि आज से 2 साल पहले हुकूमत ने अनाउंस किया
कि तमाम ऑटो पिस्ता, तमाम ऑटोबिया पे टोल प्लाज़ा ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब डीजीटी के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि हम 2024 में दोबारा से ऑटोबिया और ऑटो पिस्ता पे टोल प्लाज़ा शुरू करने वाले हैं, यानी कि पियाखे रिसीव किया करेंगे, पियाखे अब आपको पे करना पड़ेंगे। चंद एक रोड्स के अलावा जहाँ पे अमूमन तौर पे बड़े बड़े टनल्स हैं और प्राइवेट कंपनीज में टनल्स बनाए हुए हैं, उन वहाँ पे सिर्फ प्याखे अभी पे किए जा रहे हैं। अगर मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो यहाँ से अगर हम सिचेस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे है, या सांकोगात की तरफ जाते हैं तो ये दो जो है टनल पे आपको प्याखे पे करना पड़ते हैं। लेकिन बाकी ऑटोबिया, ऑटो पिस्ता आप चाहे वलेंसिया की तरफ चले जाएं या खिरोना की तरफ चले जाएं या दूसरे शहरों की तरफ मैड्रिड की तरफ चले जाएं, ऑटोबिया, ऑटो पिस्ता पे अब बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं जो प्याखे वो लेते थे। लेकिन अब 2024 में दोबारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ये प्याखे लिए जाएंगे। असल में एक प्रोग्राम हुकूमत लॉन्च करने जा रही थी कि हर एक को प्याखे का टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एहतजाज किया गया कि वो लोग जो कि टनल पे या ऑटोबिया या ऑटो पिस्ते पे सफ़र नहीं करेंगे वो क्यों पे करेंगे टैक्स प्याखे का। इस वजह से अब दोबारा से वही टोल प्लाज़ा सिस्टम शुरू होगा जो ऑलरेडी था। हो सकता है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, वहाँ पे इसको जदीद कर दिया जाए, लेकिन वही निज़ाम जो है वापस आ रहा है। अब आप ऑटो पिस्ता, ऑटोबिया पे जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्याखे दोबारा से पे करना पड़ेंगे। ये 2024 की अनाउंसमेंट की गई है डीजीटी के डायरेक्टर की तरफ से। अब बात करते हैं डेनमार्क की तरफ से अहम ऐलान की। आपको मालूम है कि डेनमार्क की जो नई हुकूमत आई थी वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट थी। उसने बहुत सारी कवानीन ऐसे बनाए जो कि इमिग्रेंट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते थे और वहाँ पे उन्होंने रेफ्यूजी और असाइलम अप्लाई करने वालों के लिए ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दी थी। यही वजह है कि इंतहाई कम आबादी वाला मुल्क, 60 लाख के करीब तकरीबन डेनमार्क की आबादी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलप और काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्री है। वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज का सामना इंतहाई बड़े लेवल पे पहुँच चुका है उनकी इस तरह की पॉलिसीज़ की वजह से। आखिरकार उन्होंने वही किया जो कि अब जर्मनी करने जा रहा है, यानी कि उन्होंने अपनी इंतहाई अहम शोबों के लिए लोगों को मांगा है, लेकिन इंतहाई ज़्यादा डिमांड होने की वजह से दूसरे मालिक में भी उधर कोई ज़्यादा लोगों ने रुख नहीं किया, जिसकी वजह से अब उन्होंने यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय यूनियन से बाहर भी लोगों को डिमांड करना शुरू कर दिया गया। उन्होंने अपनी वेबसाइट्स लॉन्च कर दी हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और डेनमार्क की तरफ रुख कर सकते हैं। वो लोग जो कि किसी भी यूरोपीय मुल्क की नेशनलिटी लेने के बाद जाना चाहते हैं किसी अच्छे मुल्क में, तो डेनमार्क बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। डेनमार्क इंतहाई अमीर लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से, बेनिफिट्स के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से इंतहाई अच्छा मुल्क है और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छा है। अगर आपके बीच में कोई स्किल है, आपने कोई लर्न की है स्किल और आप उस पर पूरा उतरते हैं जो वो जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे आखिर में बात करूँगा ड्राइवर लाइसेंस के बारे में। ड्राइवर लाइसेंस आपको मालूम है कि बहुत मुश्किल है कुछ लोगों के लिए और बहुत कम लोगों के लिए आसान है। उसकी ये वजह है कि इसमें जो पासिंग मार्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखे गए हैं। 30 क्वेश्चन में सिर्फ और आप मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप रॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि 10% ही रॉन्ग कर सकते हैं। आपने 90% जो है वो पास करने होते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बार बार थ्योरी से ही फेल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल का मरहला तो फिर बाद में आता है। तो इसी तरह डीजीटी ने 5 क्वेश्चन ऐसे जो है वो इशू किया जिसमें कहा गया है कि ये आम तौर पे लोग पास ही नहीं करते। ये जो 5 क्वेश्चन है ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम में ये 5 आते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो लोग पास ही नहीं करते अमूमन फेल करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। नीचे लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आपने इन 5 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेनी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप थ्योरी करना चाहते हैं ड्राइवर लाइसेंस की, काफ़ी अहम है क्योंकि अगर आप ये 5 तैयार कर लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों ऐसे ही मैंने पहले भी आप लोगों के साथ 2 महीने पहले, 1 महीना पहले ऐसे मैं अमूमन तौर पे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। लाजमी तौर पे इनको लिख लिया करें साइड पे कहीं या इन वेबसाइट को सेव कर लिया करें।
लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वेबसाइट पे तो कभी भी चेंजिंग आ सकती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को लिखते जाएं और इनकी तैयारी करते जाएं, और जैसे आपका एग्ज़ाम हो तो आप इसको रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये आप पास कर लेंगे। और यही ज़्यादा मुश्किल तरीन क्वेश्चन है, बाकी तो नॉर्मल आपकी कॉमन सेंस के में ये क्वेश्चन आते होते हैं जो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।